तब से भी उसको बर्थडे विश कर देना, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली पूरन फैमिली में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। भाई मज़े में रहना भी चाहिए, क्योंकि भाई मज़े ही जीवन में लेने चाहिए। और ये छोटा मोटा तो सब कुछ लगा रहता है, जैसा कि मेरे साथ कुछ दिनों से चल ही रहा है। कभी खांसी जुकाम, कभी बुखार। अब आज एक कल नई प्रॉब्लम हो गई है, मेरा हाथ ही ख़राब हो गया है। मतलब राइट हैंड में मेरे प्रॉब्लम हो गई है, तो उसकी वजह से भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लेफ़्ट हैंड से सारे काम कर रही हूँ। तो वो चल ही रही है धीमे धीमे, लेकिन तो वही हाथ से मैं ना अपना लेफ़्ट हाथ से मैं टिफ़िन बंद नहीं कर पा रही थी। तो मैं यहाँ जलज को बुला रही थी कि जलज आ जाओ, अपना टिफ़िन बंद कर दो आके। तो उसने आके टिफ़िन बंद किया, क्योंकि एक हाथ से टिफ़िन नहीं सही से बंद हो रहा था। और अभी चल रहा है ऐसा कि पतिदेव सारी तैयारी करके मुझे लंच की देते हैं, तो मैं सारा लंच मतलब एक हाथ से फिर सब्ज़ी वगैरह बनाना होता वो बना देती। और खाने में आज का रोटी पराठा नहीं बननी, अधिकतर पूड़ी या चावल बनना है, क्योंकि रोटी बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, हाथ से सेकना भी रहता है। तो धीमे धीमे मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ। तो वही किया। अभी सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो डेली के हमारे काम होते हैं वो नहीं रोक सकते। जैसे पतिदेव को ऑफिस भी जाना है, बच्चों के स्कूल भी जाना है, सारे काम है। और सारे काम के लिए तो मैंने अपने लिए एक मेड रखी है, वो सारा काम करके जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। लेकिन खाने के लिए मैंने किसी को नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं रखूँगी भी तब भी बच्चे मन से नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा मैं ही मैनेज कर रही हूँ। तो यहाँ बच्चों का टिफ़िन लगाने के बाद मैंने सोचा जल्दी से फटाक से पतिदेव का भी टिफ़िन लगा के रख देती हूँ। तो वही सब कर रही थी। इन लोग के लिए आज मैंने छोले पूड़ी बनाए थे, और साथ में पतिदेव के लिए रायता भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। तो वही धीमे धीमे अपना सारे काम मैं निपटा रही थी घर के क्या मतलब यही। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही काम है पूरा दिन में, अपना केयर करना और बच्चों सबके लिए लंच बनाना। तो ये कर लेती, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर में लगी रहती है। कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉब्लम को लेके बैठने लगे तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सारा काम निपटा दिया था किचन का। उसके बाद बच्चों को दे दिया था मैंने नाश्ता करने के लिए। तो ये दोनों भी अभी छोले पूड़ी खा रहे थे। लेकिन मेरे यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैं मतलब भगवान का इस चीज़ का हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इतना ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए, कि कुछ भी अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है तो वो इतना मेरे साथ मैनेज करते हैं कि मम्मा आप जो भी कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, वो बना के दे दो, मैं वही खा लूँगा। कोई उसमें मतलब वो नहीं करते कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना है। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे दोनों खा लेते हैं। तो यहाँ पे अक्की को हल्की सी खांसी आ रही, तो मैंने कहा इसको दवाई खिला देती हूँ मैं। तो वही खिला रही थी। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में दोनों नखरे नहीं करेंगे, ना पतिदेव ना ही बच्चे। देने के बाद यहाँ देखा कि अपना इन दोनों का प्रोजेक्ट बनाया था रात में इन्होंने, तो वही सब फैला के रखे थे, तो मैं समेट रही थी। और जलस तो मेरा इतना समझदार हो गया है कि स्कूल से आने के बाद भी मम्मा अगर आपका हाथ नहीं अच्छे से काम कर रहा है, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो आप रहने दो, मैं बना दूंगा। मतलब जलस अक्की को मैगी बना के खिला देगा, ब्रेड ऑमलेट बना देगा, और मेरे लिए कॉफ़ी भी बना देगा। मतलब बच्चे ना कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, हमें समझ ही में नहीं आता। और हमारी उम्र में वो हमेशा छोटे थे। मुझे अभी भी लगता है नहीं ये छोटा है छोटा है, लेकिन वो इतना मेरी मदद करता है। प्लीज ये आवाज लानी मत करो मुझसे। ये बैग उठाओ। मम्मी ये बाबा ने यहाँ पे दबा के मेरे से हंसी नहीं लगाता है। नहीं थप्पड़ खाएगा अभी। चलो है यहाँ पे कि नहीं? पापा लव यू। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, उसके बाद में प्लस 0.6 इक्विटीज मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट या लायबिलिटी। यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 1.0। पतिदेव की पढ़ाई चल रही पिछला 1 महीना से, कोई हेल्प नहीं करता ये बंदा मेरी। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ कोई शर्म कर ले, तो अल्तमान जेड स्कोर हमारे पास आटा तक आएगा। मार रहा हूँ। उसके बाद में एक बात हमें ध्यान रखनी है, सही बात। पतिदेव को बोल रही हूँ कि कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरी, अल्तमान जेड स्कोर तो हंस रहे कह रहे आटा तक मार के दे रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कोई हेल्प नहीं कर रहा, सब इसकी वजह से। ठीक है। अगर किसी कंपनी का बहुत हेल्प कर रहे हैं भाई। झूठ नहीं बोलूँगी, बाद में गुस्सा आएंगे, कहेंगे मैं कुछ नहीं कर, जाओ तुम अब। राइट, ये है मेरा रूम, जब फैला पड़ा है भी समेटूंगी इनके ऑफिस जाने के बाद। आंटी आएंगी काम करने के लिए तो वो करेंगी सारा, क्योंकि अभी मेरा कुछ नहीं चल रहा है। इसकी वजह से मैं सिर्फ
थोड़ा 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 वाला होता ना, वही कर रही हूँ। पत्ते को चाय दे दूँ, सवेरे से बेचारे पढ़ रहे हैं, कहेंगे इतना काम कर रहा हूँ फिर भी चाय भी नहीं दी टाइम से। ऐसे काम चल रहा है मेरा, देखना ऐसे। अभी दिन में जाना है मुझे, अपना थेरेपी कराने भी जाना है, उसके बाद मार्केट भी जाना है, उसके बाद अक्की किक्की के प्रोजेक्ट के सामान लेना। मतलब काम, आप हाथ पाँव काम करना बंद कर देंगे लेकिन काम बंद नहीं होता है। देखिए इधर सब एक साथ पड़ा है, प्रेस होके कपड़े हैं वो भी पड़े हैं, ये प्रेस के लिए भी जाने हैं, आंटी कल रख के गई थी वो भी पड़े हैं, ये बच्चे अपने ड्रेस चेंज करके रखे, मतलब सब एक साथ पड़ा है। अब ये सब मैं हटाऊंगी, देखती हूँ इधर सब। तो अभी घर के सारे काम जो थोड़े बहुत थे ना, जो मैं कर सकती हूँ, वो सब निपटाने के बाद मैं वाटर बॉटल लेके बैठी थी अपने हाथ की सिकाई करने के लिए। और ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं मतलब बहुओं को जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें लगता है कि काश मेरी सासू माँ होती तो वो भी आ जाती मेरी केयर करने के लिए। मतलब मम्मी को कितना मैं बुलाऊंगी, मम्मी का भी अपना घर है, उनका भी काम है, उनकी फैमिली है, तो वो उनका भी करेगी ना। और इतना दूर हम अपनी फैमिली से रहते हैं कि बार बार कोई इतनी जल्दी हमारे पास नहीं आ सकता है। तो यही चल रहा था। मैं कभी कभी फिर मैं बहुत सोचती हूँ कि काश आज मम्मी जी होती तो मैं उनको बोलती तो वो तुरंत आ जाती। होता है ना कि अगर लड़के बहू को कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो सासू माँ कैसे हो तुरंत भाग के आएंगी, नहीं मैं जा रही हूँ। तो ऐसा हालांकि मेरे ससुर जी भी करते हैं, अभी वो आ रहे हैं। मैंने उनको जब बोला ना कि पापा मेरे हाथ में मुझे दिक्कत हो रही है, तो बोले कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। लेकिन उनका भी रहता है, जैसे मेरे बच्चे हैं यादव जी, इन लोग का रहता है ना कि तुम जितना कर सकती हो उतना करो, उसके अलावा कुछ भी तुम्हें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पापा जी का भी रहता है कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करो, जो तुम बना दोगी जैसे रहोगी, मतलब जो जिस चीज़ में तुम्हें कंफर्टेबल है ना तुम वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये तो टचवुड है, भगवान की कृपा है कि फैमिली मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सपोर्टिव है कि मैं मतलब भगवान का जितना शुक्रिया करूँ उतना कम है। तो यहाँ पे मैं घर के सारे काम निपटाने के बाद रेडी होके नहा धो के मैं जा रही थी अपने हाथ का फिजियो कराने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल पास में ही है, तो मैं दिन में अकेले चली जाती हूँ कि शाम को पतिदेव आएंगे फिर वो मुझे लेके जाएंगे, तो उनके लिए भी कई सारे काम हो जाते हैं। और आजकल उनकी क्लासेस भी चल रही हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनको कितना ही वो मैनेज करेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं सारे काम अपने कर लेती हूँ, कि उन पे मतलब ज़्यादा वो मत करो प्रेशर कि हर काम वो आए तभी करें, ऐसा नहीं होता ना, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें निपटा लेती हूँ। और हॉस्पिटल भी पास में ही है, 500 से 600 मीटर दूरी पे, तो मैं पैदल जा सकती हूँ। तो वहीं से मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में जाके पहले मैंने फिजियो कराया, उसके बाद मैं मार्केट गई, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड ने उनकी बेटी का बर्थडे है, तो उसके लिए मुझे गिफ्ट भी लाना था। तो ऐसे अपने धीमे धीमे जितने भी मेरे काम होते हैं ना, दिन में मुझे कहीं जाना होता है, कुछ लेके आना होता है, तो वो मैं सारे निपटा लेती हूँ। तो वही करवा के आ गई। देखो आज बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ मैं। हो गया रेडी? नाटक कर करके जलस को कहीं बर्थडे में जाने को बोल दो। आखिर इसको क्या हो जाता है बर्थडे पार्टी में जाने के लिए? नाटक करता है उधर। अरे यार मेरा मन है ना, मेरे को भी बनना है, नाटक बनेगा पड़ती है। हाँ ज़्यादा बड़ा बन के दिखा रहा है ना आजकल। तो बड़ा है तो बस में अलग ही नाटक करेगा, यहाँ पे आके यार पागल हो जाएगा। क्योंकि जितने भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं इसके साथ के कोई बच्चे नहीं है ना, ये सबसे बड़ा भैया पड़ता है। भैया जरा फ्रंट में आओ सामने, भैया इतना बड़ा दिख नहीं रहा है, अब दिख रहे हैं। किसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो? नाम नहीं कर सकते। It's a shout out to दोनों लोग अपना अपना गिफ्ट ले लो उसको देने के लिए। मैं अपने बाल भी कर रहा हूँ अजीब बहुत फ्रेश तो ओवर एक्टिंग की दुकान। बड़ा भैया स्मार्टी, जाने के नाम पे ऐसे मुंह बनाएगा। रेडी होने के लिए देखो, मार वॉच वॉच पहन के, टी शर्ट्स भाई अपनी पहन के, है ना। आपका जुड़वा भाई कहाँ है? अंकिता लोखंडे नहीं लग रहा है, ये अंकिता वो खंडे नहीं लग रहा। थप्पड़ मार देंगे। वो खंडे को देखो ये तुम्हारा जाने से पहले दोनों ऐसे लड़ाई करेंगे, हाँ जो लाइन।
चलो जाओ, टाइम हो गया ना, आंटी 6:30 की बोली थी। गिफ्ट उठा लो दोनों लोग, चलो। लो हाँ मैं अभी आ। यही चलता है दोनों का। चलो मेरी तरफ से भी उसको बर्थडे विश कर देना, ठीक है। मत उसे परेशान मत करो, वहाँ पे उसका ध्यान रखना, ठीक है। किसका? अक्की का। ओके। अक्की हैंकी ले लिया आपने अपना? ऐसे बाय कर रहा है, पता नहीं कितना दूर जा रहा है, नीचे फ्लोर में जा रहा है। चलो बाय। हैंकी आपके अंदर रखिए बेड पे, बस यहीं जाना, नीचे फ्लोर में, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। जलज और सम्राट चले गए थे बर्थडे पार्टी में। मैं अपने थोड़ा बहुत काम निपटा रही थी, उनके लिए अखरोट छील के रख रही थी। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को भी एंड करूँगी। और ब्लॉग को एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट्स करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले आप लोगों से। जय माता दी, बाय बाय, लव यू।